हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारी क्लास में तहे दिल से स्वागत करते हैं। और पिछली क्लास में हमने राज्य की आधारभूत सेवाओं के बारे में अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम लोक संस्कृति एवं कला के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। काव्या एक छात्रा है जो दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहाँ के अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला। उसने उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि संबंध में परेड के साथियों से जानकारी दी। आगे देखिए साथियों, प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुसलमान, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म आदि के लोग रहते हैं। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं, जिनमें मीणा है, भील है, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख जनजातियां रहती है। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी। राजस्थान में विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व में 4 बोलियां हैं, जिसमें ढूंढाड़ी, जयपुरी बोलते हैं, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थान में भाषाएं जो 4 बोलियां ही हैं वो देखते हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल, कहीं ढोकला खाते हैं, तो कहीं दाल बाटी और कहीं बाजरे की खींच, कहीं मक्के की रोटी, तो कहीं केर और सांगरी। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये है दाल बाटी और ये है घेवर और ये देखिए दोस्तों, ये है चूरमा। इसको देखकर दोस्तों मुँह में पानी आने लग गया है। आगे देखिए साथियों, ये देखिए दोस्तों बाजरे की खींच और ये देखिए केर और सांगरी और ये है मक्के की रोटी। आगे देखिए साथियों, वेशभूषा के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में वेशभूषा कैसी है। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है और पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। पुरुषों की पारंपरिक परिधान कुर्ता, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। आगे देखिए साथियों, मनोरंजन के पारंपरिक साधन है वो कौन कौन से हैं। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक संसाधनों के द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान में ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों के द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी जिसको बोलते हैं आँख मिचोली, घोड़ा दड़ी,
मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी हुई बिसात पर खेले जाते हैं। चर भर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य समुदाय में मनोरंजन के लिए सपेरे, कानबेलिया, मदारी और जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेल खेलते हैं। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुरी कलंगी, रासधारी, रासलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल मनोरंजन के साधन में जीवन शैली को देखने को मिलता है। आगे देखिए साथियों, संस्कृति में विभिन्नताएं। राजस्थान में सभी पर्वों एवं त्योहारों सभी पर्व एवं त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज और अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व, मेले व गौरी गेर, रमत, नृत्य और लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। आगे देखिए साथियों, गणगौर रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगे त्योहार गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है साथियों, और यह होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक हैं। गणगौर का मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं कहीं 3 दिन तो कहीं कहीं 4 दिन का उत्सव चलता है। राजस्थान में समस्त जिलों में यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। आगे देखिए साथियों, तीज। श्रावण महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूला झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जानी जाती है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है और पार्वती की पूजा की जाती है। इनमें महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु की कामना करती हैं और यह त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। आगे देखते हैं साथियों, शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बांसुड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है। जयपुर के पास चाक्षु, शील की डोंगरी और उदयपुर के बल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। आगे देखिए साथियों, अक्षय तृतीया। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान के प्रमुख मेले। पहला मेला हम पढ़ते हैं पुष्कर का मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इसमें मेलार्थी उत्सव से भाग लेते हैं। प्रसिद्ध पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है और सायंकाल में यहाँ द्वीपदान भी किया जाता है। आगे देखिए साथियों, हम पढ़ते हैं केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में स्थित केला देवी मंदिर में स्थित केला देवी मंदिर में चैत्र शुक्लाष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। चैत्र कृष्ण दशमी से द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। साथियों, महावीर जी का मेला पढ़ते हैं।
सवाई माधोपुर जिले में महावीर जी का मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र शुक्ला एकादशी से विशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। आगे देखिए साथियों, कोटा दशहरा। कोटा के महाराज दुर्जल साल सिंह के शासनकाल में, उनका शासनकाल था 1729 से 1756 में, दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरीखाना, पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराज उमेद सिंह द्वितीय के शासन काल में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक मनाने का सिलसिला शुरू हुआ और वर्तमान में यह मेला वैभव और विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। आगे देखिए साथियों, हरियाली अमावस्या। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की। यहाँ प्रसिद्ध हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता के लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला श्रावण और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। आगे देखिए साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे देश के लोगों का आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म स्वभाव की अनूठी मिसाल है। आगे देखते हैं साथियों, बनेश्वर मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम, सोम नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है दोस्तों, और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। आगे देखिए साथियों, करणी माता का मेला। यह देशनोक करणी माता का मंदिर बीकानेर में आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है और इस मंदिर में विशेषता यह है कि यहाँ पे काले और सफ़ेद अत्यधिक संख्या में चूहे मिलते हैं साथियों। इनकी पूजा होती है। खाटू श्याम जी का पढ़ते हैं दोस्तों। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर प्रसिद्ध है और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक इनका मेला लगता है। आगे देखिए साथियों, बाबा रामदेव जी का मेला। जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे के पास रुणेचा नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान में माने जाने वाले लोक देवता हैं और सभी धर्म जाति के लोग इनको मानते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फरकुद्दीन मौला की मज़ार है, जिसे मज़ार ए फ़करी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ पर सभी वर्गों के लोग बड़े उत्साहपूर्वक आते हैं साथियों, भाग लेते हैं इसमें। अन्य मेले देखते हैं साथियों। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं। मुख्य रूप से सीकर जिले में जीवन माता का, अलवर में भ्रातृ जी का मेला और जयपुर में दोस्तों डींगी कल्याण जी का मेला और पर्वतसर में तेजा जी का मेला और बाड़मेर में गोगा जी का मेला भी प्रसिद्ध है। प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक नगर, कस्बे, गांव में स्थानीय मेले भी आयोजित किए जाते हैं। आगे देखिए साथियों, हम पढ़ते हैं साथियों, प्रमुख लोक देवता। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन रक्षक, पशुधन रक्षक
गुरु भक्ति वचन पालन हेतु मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुषों राजस्थान के लोक देवता संत पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना के प्रणेता थे। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। राजस्थान के 5 पीर प्रमुख हैं, जिसमें आएंगे रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला यह मेला है। आगे देखिए साथियों, तेजा जी के बारे में पढ़ते हैं। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर तेजा जी की स्मृति में विशाल मेले का पशु मेले का आयोजन होता है और तेजा जी की गाथा और गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथियों, आगे देखते हैं पाबू जी के बारे में पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है पाबू जी के बारे में। पाबू जी राठौड़ को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा की जाती है। पाबू जी मंड इनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी के जीवन चरित्र दिखाया जाता है। आगे देखिए साथियों, रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे और वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे और मुस्लिम समाज भी उनको राम सा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेले का आयोजन होता है। इनके अतिरिक्त जैसे मल्लीनाथ जी है, देवनारायण जी है, हड़बू जी है आदि राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में माने जाते हैं। आगे देखिए साथियों, हम मीराबाई के बारे में अध्ययन करते हैं। मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। भक्ति पद्धति में मीराबाई जो है वो का विवाह और मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था और मीराबाई के विवाह में कुछ समय पश्चात ही वैधव्य का दुख झेलना पड़ा और वे संसार से विरक्त हो गई और साथियों उनका पूरा ध्यान जो था वो कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया गया उन्होंने। और सरल और सहज भक्ति मीरा की विशेषताएं रही और उनके पदों में भी झलकती है। आगे देखते हैं साथियों, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के जन्म को लेकर विद्वानों की एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में वे फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की और राजस्थान में आकर उन्होंने भक्ति का प्रसार किया था और 1603 में वे नारायणा गांव में उन्होंने देह को त्याग दिया था। आगे देखिए साथियों, जाम्बू जी के बारे में पढ़ते हैं। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई जाति के जो सबसे प्रमुख देवता हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जाम्बू जी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका जन्म जो विक्रमी संवत 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिप्पासर नागौर में के नामक गांव में हुआ था। जाम्बू जी के उपदेशों पर चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा एवं जीवन हत्या के विरोध में प्रयासरत हैं, जो अनुकरणीय हैं। आगे देखिए साथियों, जसनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। संत जसनाथ जी का जन्म कतरेसर बीकानेर में हुआ था और उन्होंने गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या व चमत्कारिक योगी बन गए थे। आगे देखिए साथियों, हम पढ़ते हैं श्रद्धानाथ जी। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन मन में शिक्षा की अलख जगाई थी। इन्होंने अपरिग्रह, क्षमता, चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग और तपस्या के प्रतीक में एक आश्रम का निर्माण करवाया था, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है और अतः इन्होंने आश्रम के आदर्श वाक्य बनाया था। आगे देखिए साथियों, हस्तकला के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला की लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बसी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना, डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखिए साथियों, मूर्ति कला राजस्थान में अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण
यहाँ मूर्तियाँ एवं पत्थर की बारीकी से नक्काशी का काम किया जाता है। आगे देखिए साथियों, हम टेराकोटा के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना और टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है और अलवर और बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। आगे देखिए साथियों, ब्लू पोट्री कला के बारे में पढ़ते हैं। चीनी मिट्टी सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिज़ाइनर कप प्लेट, अन्य बर्तन एवं खिलौने, सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। आगे देखिए साथियों, लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चौक और मिट्टी और बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच व मोती लगाए जाते हैं, जो जयपुर और जोधपुर में आभूषणों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखिए साथियों, आभूषण। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात हैं। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच की बारीकी और सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है। इसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पित्तल और चांदी के आभूषणों के लिए विख्यात है। आगे देखिए साथियों, कपड़े पर छपाई। राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल और बकरी की मेंगनी और सोडे का मिश्रण में एक घोल बनाया जाता है। इनमें कपड़े की पूरी रात में भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद फिर उसे हरड़ के घोल में डुबोया जाता है और फिर लकड़ी में छापे में ऊन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, अब अप्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए साथियों, कशीदाकारी और गोटाकारी। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़े के कशीदारी का भी काम किया जाता है और कशीदे में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़े की तरह तरह के काटकर और कपड़े पर सिल दिया जाता है और इसके पेचवर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान में विशेषतः किया जाता है। आगे देखिए साथियों, इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति के अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की विशेषताएं कुछ विशेष है और यहाँ पारंपरिक पूर्व धर्म, त्यौहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक, इसलिए राजस्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? रंगीला राजस्थान कहा जाता है। आगे देखिए साथियों, हम शब्दावली है कुछ। क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? आंचल। लोक देवता का मतलब होता है क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता। और नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि को खोद कर किए जाने वाला कलात्मक कार्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने हमारी क्लास को बहुत ज़्यादा लाइक किया है और सब्सक्राइब भी किया और आगे भी शेयर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।